खजाने से भरा महल। जी हां, इस महल में अकूत खजाना गढ़ा है। इतना खजाना जिसका हिसाब लगाते लगाते ही कई दिन बीत जाएं। इस दौलत को निकालने की कई बार कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन जो भी दौलत पाने का इरादा लेकर महल में गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। एक महल जिसमें दबा है 12 लाख किलो सोने का खजाना। खजाने के पास हीरे जड़ा पलंग। कई लोगों ने की खजाना निकालने की कोशिश। जिंदा तो गए महल के अंदर, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए, क्योंकि महल में है खास रक्षक। ये है दतिया का वीर सिंह देव पैलेस, वो इमारत जिसे जो देखे बस देखता ही रह जाए। वीर सिंह का शासन सन 1549 से 1570 के बीच रहा। उसी दौरान ये महल बना। ये दुनिया की 14 खंडीय वो इमारत है जो सिर्फ चूने और पत्थर से बनाई गई है। कहीं भी लोहे और काष्ठ का प्रयोग नहीं किया गया है। महल में 7 खंड ऊपर हैं और 7 ही नीचे। यह महल हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। बताया जाता है कि वीर सिंह जोदेव को मुगल सम्राट जहांगीर बहुत मानते थे। लोग कहते हैं कि राजा वीर सिंह ने जहांगीर के कहने पर अकबर के खासम खास अबुल फजल को मार गिराया था। अबू फजल और उसकी सेना दक्षिण से आ रही थी और उसके पास बहुत सारा धन था। जहांगीर ने इसके बाद वीर सिंह को ओरछा का राजा बना दिया। उसी दौरान इस महल समेत 52 इमारतों की नींव डाली गई। राशि जो एकत्रित हुई थी, वो राशि जो है दक्षिण से जो अबुल फजल मुगल बादशाह के सेनापति आ रहे थे, उनको इन्होंने जहांगीर के निर्देशन पर इनको मारा था और वो अपार संपत्ति दक्षिण से लेकर आ रहे थे। उस अपार संपत्ति वो इनके हाथ लगी। अब उसका सदुपयोग होना चाहिए, तो उन्होंने 52 नींव डलवाई थी। 52 इमारतें इन्होंने सारे भारतवर्ष में बनवाई थी। उन्हीं में हमारा ये पुराना महल भी। राजा के पास थी बेशुमार दौलत। लोग बताते हैं कि राजा वीर सिंह के पास अकूत दौलत थी। इस दौलत को उन्होंने महल के नीचे के खंडों में रखा था। अपने खजाने के पास जाने के लिए राजा ने किले से इस महल तक आने के लिए एक सुरंग बनाई थी, जिसका पता सिर्फ राजा को ही था। 7 खंड जो नीचे हैं, जिनकी विषय मान्यता है कि इसमें अपार धनराशि जो है रखी गई है इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए, ये है ही है। सभी राजा लोग इस प्रकार की व्यवस्था रखते थे। आज भी दबा है खजाना। 12 लाख किलो सोना, इसके अलावा हीरे और चांदी। कहते हैं कि इस सतखंडा महल के नीचे 100 सीढ़ियां हैं। उन्हीं के पास 7 तहखानों में खजाना रखा हुआ है। इस खजाने में अबुल फजल से लूटी गई दौलत तो है ही, साथ ही बाबर की 12 लाख किलो सोने की ईंटें भी हैं। इन ईंटों को बाबर तुर्की से लेकर आया था। इसके अलावा राजा की अपनी दौलत भी यहां मौजूद है। खजाना निकालने आए कई लोग महल से जिंदा वापस नहीं लौटे। कई नामी चोर भी गए। खजाने की तलाश में हुआ बुरा हाल। जी हां, कहा जाता है कि किले में बेशुमार दौलत की बात अरसे से सभी को मालूम है। इसीलिए दौलत को निकालने की कोशिशें भी लगातार हुई हैं। हैरत की बात तो यह है कि जो भी गुजरे वक्त में महल में धन निकालने के इरादे लेकर नीचे उतरा, वो वापस नहीं आ पाया। बताते हैं कि सन 1883 में बुंदेलखंड का बदनाम चोर दिलावर खां भी यहां सिपाहियों से नजरें चुराकर खजाने के पास पहुंच गया था, लेकिन वापस नहीं आया। महल के नीचे के हिस्से से दिलावर के अलावा रुस्तम, मुश्ताक, जावेद और रशीद नाम के चोरों की लाशें मिली थीं। ताज्जुब की बात यह है कि इन लाशों का रंग नीला हो गया था। महल में सुरंग, नहीं आए वापस। कई चोरों और लोगों की महल के नीचे के हिस्से में मौत के बाद भी जाने अनजाने लोग नीचे उतरने की गलती करते ही रहे हैं और उन्हें इसकी सजा भी मिलती रही है।
बताते हैं कि 1947-48 में सिंध प्रांत से आए लोगों ने महल को बसेरा बनाना चाहा था। वो जब तक यहाँ के बाहरी हिस्से में रहे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब भी उनमें से कोई सुरंग में नीचे उतरा तो वापस नहीं आया। कहा जाता है कि शायद इन लोगों ने खजाने को देख भी लिया था। सिंध से आई ईश्वरी देवी ने बचपन में खेलते खेलते वो सुरंग देखी थी। इनके समाज के कई लोगों को सुरंग ने निगल लिया। उसमें कोई जाता था तो लौट के नहीं आता था, यही पता है, इससे ज्यादा हमें पता भी नहीं है। अब तो बहुत लोग आते हैं, क्या पता, बच्चे मर गए, कोई जवान मर गया, कोई बूढ़ा मर गया, हादसे होते ही रहते थे। आखिर क्यों खजाने के पास जाने वाले लोग वापस नहीं आ पाए? कैसे उनकी मौत हो गई? इसके पीछे लोग महल में खास रक्षक होने की बात कहते हैं। तो कौन है वो रक्षक, बताएंगे कुछ देर बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। मनोज गोस्वामी, सहारा समय, दतिया। वाकई हैरान करने वाली कहानी है इस महल की, जिसमें बेशुमार दौलत दबी बताई जाती है। हैरत की बात यह है कि इस दौलत को कोई ले जा नहीं पाया है, क्योंकि उसकी रक्षा करते हैं खास पहरेदार। दतिया का वीर सिंह देव पैलेस, जहां छिपा है अकूत खजाना। बाबर की लाई 12 लाख किलो सोने की ईंटें, अबुल फजल से लूटी गई दौलत। कई लोगों ने की खजाना निकालने की कोशिश, कई लोग महल में उतरे नीचे, लेकिन वापस नहीं आए।